अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज हम आपको कलियां कटिंग करने का बहुत आसान और जो परफेक्ट तरीका है, प्रोफेशनल जो कटिंग होती है वो सिखाएंगे। तो बड़ी बहनों के कमेंट्स थे कि भाई जब हम कलियां डालते हैं ना, कलियां बनाना स्टार्ट करते हैं तो कलियां एक रुख पे चली जाती हैं। तो प्रॉब्लम आती है जब हम कटिंग करते हैं कलियों को। पहले हमेशा ही होता है कि कलियां कटिंग होती है, उसके बाद कलियां आपस में ज्वाइंट करके उसके बाद हम शर्ट की कटिंग करते हैं, जो फ्रॉक हम बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। तो जब हम फ्रॉक की कटिंग करने लगते हैं ना, तो कलियों का रुख एक जैसा नहीं आता, वो एक साइड पे झोल खाती हैं। आज हम आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कलियां काटने का और कलियां जोड़ने का तरीका सिखाएंगे। तो आप वीडियो देखें, पसंद आएगी इंशाल्लाह आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कोशिश किया कीजिए कि शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि कोई, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि शायद हमसे आपसे ज्यादा जरूरत किसी और को इस टॉपिक की हो, तो उस तक वीडियो पहुंच जाएगी। तो आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अपने भाई को इजाजत दें। जिंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ले जी, ये फैब्रिक है, इसमें हमने कलियां काटनी है, कलियों वाला फ्रॉक बनाना है। मैं आपको कलियां कटिंग करना सिखाऊंगा और इसमें एक दो कलियां जोड़ के साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि कलियों को जोड़ते कैसे हैं। बाकी तो फ्रॉक तो आगे ऐसे ही कटिंग होता है, मेन पॉइंट होता है कलियां कैसे कटती हैं और कितनी कटती हैं, किस साइज के लिए क्या होना चाहिए। ये अब जो साइज मैं कटिंग करने लगा हूं ना, ये साइज मैंने पहले भी आपको बताया है, ये ट्रिपल एक्सल साइज है। अब ट्रिपल एक्सल साइज जो होता है उसको वैसे भी हमें लूज बनाना पड़ता है और इसकी कलियां भी काटनी है और इसी कपड़े में एडजस्ट भी करना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, हमने इस कपड़े के 3 पोर्शन बना लेने हैं। अब ये जो कपड़ा है ना, ये सूट पीस है पूरा, यानी कि सूट पीस से भी हमने ज्यादा लिया था, ज्यादा मंगवाया था मैंने क्लाइंट से, क्योंकि वो हेल्दी है और ज्यादा उनको कपड़ा लगना है। अब इसकी जो लेंथ है ना, वो है 56। ये देखें, ये हम 57 रखेंगे क्योंकि नीचे लेस भी लगनी है। हम इसको 3 बना लेंगे। ये देखें, ये 57 पे हमने फोल्ड किया है इसको, इसको ऐसे बराबर रख के 57 के 3 पीस बनाने हैं हमने। अगर कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हुआ, हम इसको लेंथ को जो है वो बढ़ा लेंगे और ये 2 हो गए। अब यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे। ये देखें, ये पूरे पूरे 57 के ही 3 पीस आएंगे, बल्कि छोटा आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने यहां से इसको रख के, ये देखें यहां से रख के, ये जो हमने एडजस्ट करना है वो मैं कर रहा हूं। एक पीस उतार लेना है, एक पीस उतार लिया, इसको हम साइड पे कर देंगे। ये देखें, उसके बाद हम इन दोनों को बराबर करके, ये देखें हमने बराबर किया और इसको भी हमने कटिंग कर लिया। ये 3 पीस अब कटिंग हो गए। अब हम इसको, ये देखें, पहले तीनों पीस इकट्ठे ही बिछा सकते हैं हम। ये देखें, इसको ऐसे करना है, ये काउंटर से नीचे जा रहा है, लेंथ लंबी है, हम थोड़ा सा इधर से ऊपर कर लेते हैं, चीजें साइड पे करके थोड़ा सा। ये देखें, काउंटर से नीचे जा रहा है, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे नीचे ही अब, क्योंकि लेंथ बहुत लंबी है इसलिए इसने नीचे जाने ही जाना। जी, ये हमने कपड़े तीनों बिछा लिए हैं। ये देखें, 1, ये 2 और ये 3, तीनों पीस हमने बिछा लिए हैं। अब इसकी कलियों की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। 12 कलियां हमने फ्रंट के लिए और 12 बैक के लिए काटनी है। अब इसकी कलियों की मार्किंग आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपने यहां से एक निशान लगाना है 3.25 इंच का। ये देखें, ये 3.25 इंच का निशान लगाया। उसके बाद आपने निशान लगाना है ये 6 इंच का, ठीक है। फिर आपने एक निशान लगाना है 3.25 इंच का, फिर आपका ये निशान 6 इंच का आ गया आखिर में, ठीक हो गया। यह बर ही इतना था, अगर थोड़ा बर ज्यादा होता निशान ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने अपनी मार्किंग पूरी करनी है। अब नीचे से भी आपने इसको यही निशान लगाना है। ये देखें, यहां से पहले हमने उस साइड पे निशान लगाया,
ये देखें, मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा दूं क्योंकि छोटा सा काउंटर बाद में हम बिछा लेंगे। ऊपर हमने पहले 3.25 इंच का निशान लगाया, फिर 6 इंच का लगाया। अब नीचे हमने पहले 6 इंच का निशान लगाना है, फिर 3.25 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, फिर 6 इंच का निशान लगाना है और फिर एंड पे ये 3.25 इंच रह गया। ठीक हो गया। अब ऐसे इसकी कलियों की मार्किंग होनी है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको इसी में इंडियन कलियां भी कटिंग करना सिखाऊंगा। इंडियन कलियां कैसे कटिंग होती है वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद कोई आता है तो मैं आपको जरूर उसका भी सिखाऊंगा। इसको कटिंग की ये देखिए, इंची टेप आपने इधर से ऐसे रखना है और जो नीचे वाली कलियां हैं उसके साथ ऐसे इंची टेप रखना है। इंची टेप को ऐसे रख के ये देखें, आपने इंची टेप पे हाथ रखना है और ये थोड़े थोड़े फासले पे मार्किंग कर लेनी। ये देखें, जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 मार्किंग ऐसे करें, एक को आप मार्किंग करके काट लें, बाकी दूसरी कलियां हम उसके ऊपर रख के ही काट लेंगे। ये देखें, ये हमारी मार्किंग होगी। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अक्सर मेरी बहनें कमेंट्स करती हैं या पूछती हैं कि भाई जब हम कलियां डालते हैं ना तो कलियां डालने के बाद एक साइड की तरफ फ्रॉक जाने लग जाता है। हम कलियां भी सही काटते हैं, हम सिलाइयां भी सही लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक साइड की तरफ जाता है कलियां डालने के बाद। ले जी, अब ये कली हमने काट ली है, कली उठा के इसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखें, कली का रुख चेंज करके, ये रुख कली का चेंज करना है, इसके ऊपर रख के हमने ये देखें इस साइड से हमने अब इसको कटिंग कर देना। ये देखें, इसके साथ साथ रख के ये मैंने तीनों पीस इकट्ठे बिछाए हैं और उनके मुताबिक 6-6 कलियां एक साइड की कट रही हैं। ये देखें, ये कट गई। उसके बाद यहां से हम एक पीस उठा लेते हैं या 2 उठा लेते हैं, क्योंकि इनका जो वो है ना सीधा उल्टा वो चेंज नहीं होगा, एक रुख का बनेगा। ये 2 पीस हमने उठाए हैं, 2 पीस उठा के हम इधर ऐसे रखते हैं इस पे। ये देखें, यहां से बराबर रखना है। अब हमने कली का रुख चेंज कर दिया। पहले हमने बड़ी साइड इधर रखी थी, छोटी उस साइड पे रखी थी। अब हमने छोटी साइड इस साइड पे रखी है और बड़ी नीचे ले गए। ठीक हो गया। ये देखें, इसको बिछा लिया। बिछाने के बाद यहां से आप इसको कटिंग स्टार्ट कर लें। ये देखें, ले जी, ये भी कली कटिंग हो गई आपकी। ये अब आप इसको उठा के एक साइड के रुख में आप इधर बिछा लें। उसके बाद ये जो कली है इसको आपने ये देखें सेंटर से आपने 2-2 कर लेना है। सब कलियों को आपने ले जी, ये देखें, ये आपकी सब कलियां कटिंग हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम कलियों की काउंटिंग कर लेते हैं। ये देखें कितनी कलियां बन रही हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये 24 कलियां, ये 12 फ्रंट पे आएंगी और 12 बैक पे आएंगी। अब ये कलियां आपकी रेडी हैं, यानी कि 12-12 कलियां आपकी कटिंग हो गई हैं। अब ये जब कलियां हम डालेंगे तो आपको एक साइड फ्रंट पे कलियां डालने का तरीका सिखा दूंगा
कि कलियां कैसे डालते हैं कि जिस वजह से फ्रॉक इधर उधर ना हो। तो इंशाल्लाह ये आपको साथ ही कलियां लगाने का तरीका भी सिखाते हैं। ले जी ये देखें, ये अब हम कलियां डालने लगे हैं। ये सबसे पहले आपने ये कलियां सारी खोलनी है, बिल्कुल ऐसे ये देखे खोल लेंगे। अब यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी आड़ी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हमने ये ऐसे रखनी है कलियां, ये देखें ऐसे। आप इसको अपनी गोद में रख लें, गोद में रखने के बाद ये देखें ऐसे रख लें, ये देखें ऐसे उठानी है। ये सीधी साइड, ये आड़ी साइड, ये आपने रखना है। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाऊं, 1 और 2, ये 2 कलियां आपने उठानी है। अब 2 कलियां उठा के आपने दोनों की सीधी साइडें जोड़ लेनी है। ये दोनों की सीधी साइड जोड़नी है। पहली कली जो सेंटर वाली होगी ये सेंटर में आएगी, इसकी आपने सीधी साइड जोड़नी है। ठीक है, ये देखें ये हमने कली रखनी है। कली रख के देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये हम इसको पक्का कर लेते हैं। पैर की सिलाई हम लगा रहे हैं, ज्यादा सिलाई चौड़ी नहीं लगानी। ये देखें ऐसे ही आपने ये कली जोड़ लेनी है। सबसे पहले सीधी साइड, ये मैं एक साइड आपको कलियों की जोड़ के दिखा दूंगा। जो प्रॉब्लम आती है ना, जो कहते हैं कि कलियां एक साइड पे चली जाती हैं, टेढ़ा हो जाता है फ्रॉक, वो चीज आपको मैंने बतानी है कि फ्रॉक टेढ़ा नहीं होगा। लीजिए ये देखें, ये कली जुड़ गई एक। अब हम इसको खोल लेते हैं। देखें अब इसकी दोनों साइडें जो हो गई हैं ना, वो आड़ी वाली हो गई हैं। सीधी साइड हमने जोड़ ली और दोनों साइडें आड़ी वाली हैं। अब हमने ये देखें, एक कली उठानी है, एक कली का एक का पीस उठाना है हमने, 2 नहीं उठाने। अब ये नीचे वाली साइड इसकी आड़ी है, अब ये हमने सीधी साइड रखनी है। ये देखें ये सीधी साइड है, ये इसकी आड़ी साइड है। ठीक है, अब सीधी साइड हमने रखनी है इस साइड पे। ये देखें सीधी साइड ऊपर और आड़ी साइड नीचे। ठीक है, यहां से हमने इसको जोड़ लगाना है। ये देखें ये कली को आपस में जोड़ लेना है। आड़ी साइड वाली नीचे है और सीधी साइड वाली ऊपर है। आपने बिल्कुल ढीले हाथ का रख के एक जैसा दबाव पकड़ के लगाना है, क्योंकि आड़ी साइड में लचक होती है। ये देखें इसको आप खींचेंगे तो कली बड़ी छोटी ज्यादा हो जाएगी। 19-20 हो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ये देखें, क्योंकि जब कलियों वाला हम फ्रॉक काटते हैं ना, उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि बाद में इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये देखिए आपने ऐसे ही जोड़ लेनी है। पहली हमने दोनों सीधी साइडें जोड़नी है, उसके बाद हमने एक सीधी और एक आड़ी। ठीक हो गया, ये अब आपकी फ्रॉक टेढ़ी नहीं जाएगी कभी भी। ये देखें अब ये सीधी साइड आड़ी के साथ जोड़ी, इसकी फिर आड़ी साइड इधर आ गई। अब हमने ये दूसरी कली उठानी है। दूसरी कली उठा के हमने एक हमने इस साइड पे जोड़नी है और एक हमने ये देखें ऐसे पकड़ना है। और ये सीधी साइड है, ये आड़ी साइड है। ये अब आड़ी साइड ऊपर रखी, सीधी साइड नीचे रखी, इसको हमने यहां से जोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें आड़ी साइड को खींचना नहीं है, बिल्कुल सीधे हाथ का रख के आप पीछे हाथ रखें और सिलाई लगा दें। अब हर कली आपने एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, एक इस साइड पे एक इस साइड पे लगानी है जी। लेकिन ये देखें ये भी लग गई है। अब मैं आपको बताता चलूं। ये देखें सबसे पहले हमने सेंटर में सीधी दोनों आपस में जोड़ के लगाई हैं, उसके बाद इस साइड पे एक लगाई है, एक इस साइड पे लगाई है, सीधी के साथ आड़ी साइड जोड़ी है। अब हमने फिर ऐसे ही करना है। ये देखें आड़ी साइड है, फिर यहां से कली उठानी है,
ये देखें, कली उठा के इसके ऊपर रखनी है, आड़ी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है। ये देखें करके इसको हमने जोड़ देना है। अब ऐसे ही आपने सारी कलियां जोड़नी है, चाहे आप उसमें 6 कलियों वाला बना रहे हैं, 8 कलियों वाला बना रहे हैं, 10 कलियों वाला बना रहे हैं, वो जितनी भी आप कलियों वाला बना रहे हैं आपने कलियां ऐसे ही जोड़नी है। मैं इंशाल्लाह आपको ये सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक भी फ्रंट की दिखाऊंगा कि उसमें कहीं से खराबी नहीं होगी, कहीं से नोक नहीं निकलेगी, एक जैसी गुलाई आएगी। क्योंकि कलियों वाली फ्रॉक का मकसद ही होता है खूबसूरत गुलाई, नीचे दामन उसका प्यारा हो, कलियों की वजह से उसकी लुक अच्छी आ जाती है। ये देखें, मैं इसके अलावा इसके बाद एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लें। उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा। ये देखिए, अब यहां से हमने ये वाली साइड पकड़नी है, ये अब आड़ी साइड ऊपर आ गई और यहां से हमने एक कली उठाई, ये वाली कली उठा के इसकी सीधी साइड नीचे चली गई। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये आड़ी जा रही है, ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और यहां से आपको नजर आ रहा होगा ये सीधी है, ये आड़ी है। अब ये आड़ी साइड हमने ये सीधी साइड के साथ जोड़ देनी। ये लें, ये लें, ये देखें इसी तरीके से आपने अब ये सारी लगानी है। मैंने जोड़ लिया 1 2 3 4 5 6 जोड़ लिए। अब इसके साथ मैंने 6 और जोड़ ली हैं और इसकी फाइनल लुक आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ।